नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 5, रैंकिंग का लेक्चर 5। देखिए जो आज का सेशन है इसमें क्या है कि इसमें दो शब्द पे आपको लेकर चलूंगा। एक शब्द होगा ठीक बीच और एक शब्द होगा केवल। आज यही दो शब्द होंगे जिसमें आपको अधिकतम और न्यूनतम पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे बड़ी खास है कि जो क्वेश्चन होंगे उसमें दो ही वर्ड ही आएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। क्या? एक आएगा ठीक मध्य, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ठीक मध्य, है ना। और एक आएगा केवल मध्य। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर होता है। जब ठीक मध्य कहेगा तो याद रखिएगा कि ठीक मध्य में कोई संख्या हो सकती है, 2 4 6 8 10 जो भी मध्य में हो सकती है। लेकिन अगर कहेगा केवल तो केवल में आपको बस याद रखना है जिस व्यक्ति का नाम लेगा केवल और केवल वही होगा। जैसे अगर मैं आपसे समझा दूं, थोड़ा सा समझिएगा इसमें। जैसे मैं कहूं कि ए बाएं से मान लेते हैं 11 पर है, बी जो है दाहिने से, बी दाहिने से दे देते हैं 13 पर है, मान लेते हैं यहाँ पर बी दाहिने से कितने पर है? 13 पर है। ये कौन है? बी, ठीक है। अगर कहे सी इन दोनों के ठीक मध्य में। अच्छा, ठीक मध्य का मतलब ये मत समझेगा कि ए और बी के बीच में सी है, तो आप ऐसे कहेंगे या 11 पे है या ए है, यहाँ पर कर दे बी है और ठीक मध्य में सी है, तो ये गलत है ना। ठीक मध्य में ये भी कंडीशन हो सकती है और ठीक मध्य में हो सकता है कि दो व्यक्ति इधर हो, दो व्यक्ति इधर होंगे तभी सी ठीक मध्य में होगा। अगर 3 व्यक्ति इधर होंगे, 3 व्यक्ति इधर होंगे तभी ठीक मध्य में होगा, है ना। तो यह कंडीशन आज हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से एकदम समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए एक एक बात को ध्यान समझते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, ठीक है। आइए क्या बोला है? करा किसी पंक्ति में ए का स्थान जो है बाएं से कितना है? 11 है और बी का स्थान दाहिने से कितना है? 21 है। कह रहा है कि सी ए और बी के ठीक मध्य में है। तो बात पूछ रहा है कि बताइए तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति? ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ए कहाँ है? बाएं से कितने पर है? 11 पर है। बी दाहिने से कितने पर है? 21 पर है, ठीक। और इन दोनों के ठीक मध्य में कौन है? सी है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए आपको फार्मूला बताए हैं अधिकतम और न्यूनतम का। क्या बताए हैं? अधिकतम और न्यूनतम का। एक है अधिकतम, अधिकतम में क्या करना है? प्रारंभ का स्थान, ठीक है, प्रारंभ से स्थान, प्रारंभ से स्थान प्लस बीच का स्थान, बीच का स्थान प्लस अंत का स्थान। यह क्या निकलेगा? अधिकतम निकलेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। फिर आपसे कहेगा न्यूनतम, तो आप यहाँ लिखेंगे न्यूनतम। न्यूनतम, न्यूनतम के लिए क्या करना है? प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक, प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक माइनस 20 का अंक, माइनस 20 का अंक माइनस 2 और प्लस सबसे बड़ा अंक, प्लस सबसे बड़ा अंक। यही फार्मूला आपको बताए, है ना। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। देखिए इसी पर अभी क्वेश्चन लगेगा कैसे। ए जो है बाएं से कितना है? 11 है और जो है बी दाहिने से कितना है? 21 है। सी इन दोनों के ठीक मध्य में है। तो क्या हमको बताइए बीच की संख्या पता है? तो कहेंगे नहीं पता है कि कितने हैं, 2 है, 4 है, 1 है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, नहीं दिया है। तो आप लगाएंगे कैसे? देखिएगा ध्यान से एकदम बात को समझिएगा। ए बाएं से है कितने पर? 11 पर। बी दाहिने से कितने पर है? 21 पर है। अच्छा बताइए बीच का, बीच में व्यक्ति जो है वह दिया गया है? नहीं दिया गया है, बीच के व्यक्ति आपको नहीं पता है। लेकिन कहा कि जो सी है वह एकदम बिल्कुल ठीक मध्य में है। तो आप क्या करेगा? देखिए जब भी कभी आपको बीच की संख्या निकालना हो तो आप क्या करेगा? छोटे वाले अंक में से 2 कम करेगा तो बीच की संख्या आपको मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा।
छोटे वाले पोजीशन में से अगर दो आप कम करते हैं तो बीच की संख्या आपको मिल जाएगी। याद रखिएगा, अगर बीच की संख्या विषम आएगी तो उसको आप ले लीजिएगा, लेकिन बीच की संख्या अगर सम आ जाए तो याद रखिएगा उसमें से एक कम करेगा और जो विषम संख्या आएगी वही ठीक मध्य की होगी। बात समझ में आई ना? क्या करना देखिए, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको कैसे। अब हमको नहीं पता है कि बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो हमको लेकिन ये पता है कि 11 और 21 में सबसे छोटा क्या है, 11 है। तो आप क्या करिएगा, 11 में से 2 कम करिए, कितना होगा, 9। इसका मतलब है कि 9 एक विषम संख्या है और बीच में कितने आएंगे, 9 व्यक्ति आएंगे। क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए, आपको प्रारंभ से स्थान पता है, या क्या बोला है, बाएं से स्थान। ये क्या है, बाएं से स्थान। और यह क्या है, यहाँ पर है दाएं से स्थान, ये दाएं से स्थान है। और यह जो है आपको बीच का स्थान मिल गया। फिर समझिएगा, जो सबसे छोटा होगा प्रारंभ और अंत में या बाएं और दाएं में जो सबसे छोटा होगा उसमें से क्या करना है, 2 कम कर लेना। तो जैसे 2 कम करेंगे तो वह बीच की संख्या आएगी। याद रखिएगा, बीच की संख्या कितनी आ गई, 9, और 9 एक विषम संख्या है, यानी ठीक मध्य में जो भी होगा वह विषम पर होगा। ठीक है, चलिए आइए अब क्या करना है। देखिए, अब आपको क्या करना है, अधिकतम निकालना है। सबसे पहले तो आप अधिकतम निकालिएगा। अधिकतम क्या है, तो सभी को आप जोड़ लीजिएगा। देखिए, 21 9 कितना होगा, 30, और 30 और 11 कितना होगा, 41। तो अधिकतम कितना आएगा, 41। अधिकतम कितना आ गया, 41। ये आ गया अधिकतम। अधिकतम है ना, कितना आ गया, 41। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। ये आएगा अधिकतम। अधिकतम अधिकतम आप निकाले हैं 41। कुछ नहीं करना है, प्रारंभ का स्थान यानी बाएं का स्थान, दाएं का स्थान और बीच की संख्या जोड़ने पर क्या आएगा, अधिकतम। यहाँ पर लिखे प्रारंभ का स्थान, बीच का स्थान और अंत का स्थान जोड़ने पर क्या आएगा, अधिकतम। तो प्रारंभ कितना है, बाएं से कितना है, 11 है, दाएं से कितना है, 21 है। अब बीच की संख्या देखिए हमको नहीं पता था, तो हमने क्या किया, छोटे वाले पोजीशन में से क्या किए हैं, 2 कम किए हैं, और जैसे 2 कम किए बीच की संख्या मिल गई। और ये देखिए विषम है इसीलिए हम इसको ले लिए हैं। अगर यहाँ पर सम रहता ना, जैसे मान लिया था 8, तो 8 यहाँ नहीं रखते, क्या रखते, उसमें से एक कम करते। हमको विषम ही लेना है, क्या लेना है, विषम संख्या लेना है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या आ गया आपका, अधिकतम और न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम के लिए क्या बताए थे, न्यूनतम के लिए बताए थे कि बीच की संख्या का 2 गुना, जो बीच की संख्या है, बीच की संख्या का करिएगा 2 गुना और उसमें 2 जोड़िएगा। तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसी संख्या को अधिकतम से घटा देंगे, आपका न्यूनतम ज्ञात हो जाएगा। चलिए, बीच में कितने हैं, 9, तो 9 दूना 18, 18 2 20, 9 दूना 18, 18 2 कितना आ गया, देखिए संख्या आ गई 20। अब क्या करिएगा, 41 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 21, और 21 ये आपका क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। बात समझ में आई? क्यों, बाएं से स्थान दिया है, दाएं से स्थान दिया है, ठीक। बीच की संख्या आपको देखिए यहाँ पे कहीं नहीं दिया कि बीच में कितने व्यक्ति हैं, नहीं दिया है। आपको क्या करना है, बस आपको एक काम करना है कि जो छोटा अंक होगा उसमें से 2 कम करेगा। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आए, छोटे अंक में से 2 कम करेगा, जो भी आपका अंक आएगा अगर विषम में है तो उसको आपको लिख देना है। अगर विषम में नहीं रहेगा, जैसे सम आ गया 10, तो यह एक सम संख्या, तो 10 में से आप अपने से कम करें, कितना आ जाएगा, 9, तो बीच में कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ऐसे यहाँ के 11 से 2 कम किए, कितना आ गया, 9 आ गया। 9 एक विषम संख्या है, और इसको आप जोड़ने पर कितना आ गया था, 41 से आ गया अधिकतम। और न्यूनतम कैसे निकालते हैं, तो न्यूनतम के लिए 2 फार्मूला है, एक तो वही वाला लगाइएगा, है ना। इससे भी आपका कितना आएगा, 21 आएगा। और डायरेक्ट आपको करना है तो क्या करना है, बीच की संख्या का 2 गुना करिए, उसमें 2 जोड़िए, और जो संख्या आई है अधिकतम से घटा देगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और है, अगर आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर देना है, न्यूनतम के लिए बता रहे हैं, क्या करना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए
तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए किसी पंक्ति में ए बाएं से कितना है 11 है, जबकि दाएं से कितना है 21 है, बी दाएं से 21 है। तो बताइए कि सी जो है ए और बी के ठीक मध्य में है, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान ये देना है कि जो छोटा पोजीशन है यह कितना है 11। 11 में से अगर हम 2 कम करें कितना आएगा 9, और 9 एक क्या है विषम संख्या। बस अगर विषम आ गई, जो सबसे बड़ा डिजिट होगा इसमें वही आपका न्यूनतम हो जाएगा, वही आपका न्यूनतम है, यानी वही आपका आंसर है। ठीक, लेकिन आप एकदम प्रोसेस से क्वेश्चन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में मैं केवल थोड़ा सा डाटा चेंज करूंगा, आप क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा ना। चलिए, जैसे करा एक पंक्ति में अजय, एक पंक्ति में अजय है, एक पंक्ति में अजय बाएं से, एक पंक्ति में अजय बाएं से 23वें स्थान पर है, एक पंक्ति में अजय बाएं से 23वें स्थान पर है, और विजय दाएं से 19वें स्थान पर है, और विजय, यह है विजय, विजय दाएं से 19वें स्थान पर है, 19। यदि सौरभ दोनों के ठीक मध्य में है, यदि सौरभ, यदि सौरभ, यह है सौरभ, यदि सौरभ दोनों के ठीक मध्य में है, तो आप न्यूनतम इसका निकालिएगा। यदि सौरभ दोनों के ठीक मध्य में बैठा है, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को। क्या करना है, सबसे पहले लिखना है अजय, ये अजय है बाएं से कितने पर है, अजय जो है बाएं से कितने पर है, अजय बाएं से कितने पर है 23 पर है। ठीक है, और विजय दाएं से कितने पर है, विजय दाएं से 19 पर है, दाएं से 19 पर है। ठीक है, अच्छा तो ये कह रहा है कि जो सौरभ है दोनों के बीच में है, ठीक बीच में है, याद रखिएगा। बीच की संख्या आपको पता है कितने लोग बीच में है, नहीं, लेकिन सौरभ ठीक बीच में। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिगर से भी आपको थोड़ा सा इसको इंगित करा दूं कि कह रहा है कि जो है देखिए ये अजय बाएं से कितने पर है 23 पर है, ये 23 हो गया। विजय जो दाहिने से है कितने पर 19, इधर दाहिने से कितना होगा, इसका स्थान 19 होगा। अच्छा 19 है, और इन दोनों के ठीक मध्य में कौन होगा, तो यह होगा सौरभ। तो मान लीजिए सौरभ है, सब कुछ करेगा, यहाँ पर सौरभ है। अब देखिएगा इधर भी कुछ व्यक्ति होंगे या यहाँ भी कुछ व्यक्ति होंगे। अच्छा जितना इधर होंगे उतने इधर होंगे, तब ठीक बीच में कोई हो सकता है ना। तो इसके लिए आपको फिगर खींचने कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो बता रहा हूँ उसको आप करिए और क्वेश्चन का तुरंत आपका आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे इस टाइप का। ठीक है, चलिए तो फिगर को आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि फिगर खींचेंगे समय जाएगा आपका। देखिएगा अब आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो भी छोटी संख्या होगी, मतलब प्रारंभ और अंत में दाएं और बाएं में जो छोटी, उसमें से 2 कम करेगा, बीच की संख्या मिल जाएगी। तो याद रखिएगा आप क्या करेंगे, 19 में से क्या करेगा 2 कम करेगा। देखिए 23 और 19 में छोटा क्या है 19 है ना। तो 19 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 17। कितना आया 17। इसका मतलब बीच में कितने लोग हैं 17 लोग हैं। आपका यहाँ कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, हो गया ना। और सबको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा अधिकतम, यह क्या निकलेगा अधिकतम। ठीक है, जोड़ने पर आएगा अधिकतम। तो देखिएगा ये 7 है 3 हो जाएगा 10 9 19, कितना हो गया 9 हो गया ना। और 2 1 3 1 4 1 5 कितना आ गया 59 आ गया। क्यों, देखिएगा 3 और 7 10, और 10 9 19, 19 के 9 हुआ, और 2 या 2 या 4 और 1 5, ये आ गया अधिकतम। न्यूनतम के लिए क्या बताए थे, न्यूनतम के लिए आप क्या करेगा, जो भी आपकी बीच की संख्या है उसका दोगुना करिए, बीच की संख्या का दोगुना प्लस कितना 2, और जो संख्या मिल रही है अधिकतम से घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर। क्यों,
अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 17, 17 दूना 34, 34 में 2 जोड़ेगा कितना होगा 36, कितना आ गया 36 आ गया ना। अब क्या करेगा, इसमें से 36 घटा देगा, ठीक, और 9 में से 6 गया कितना आया 3, ठीक, और 5 में से 3 गया कितना आया 2, कितना आया 23। यही आपका न्यूनतम है या कम से कम है, न्यूनतम, न्यूनतम हो गया। अब फिर समझिएगा, अभी आपको क्या बताया, आपको ये बताए थे, एक एक बात को गौर से सुनिएगा, क्या कि बाएं से 23 है, दाहिने से 19 है। अच्छा, छोटी संख्या में से जब भी आप 2 घटाएंगे और वह संख्या विषम मिले, क्या मिले विषम, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही न्यूनतम या कम से कम होती है। बताइए 23 यहाँ आया कि नहीं आया, आया, और यहाँ पे क्या है 23 है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिना पेन उठाए आप अधिकतम और न्यूनतम का क्वेश्चन इसका बता सकते हैं, क्यों, हो जाएगा ना, हो जाएगा। फिर समझिएगा, क्या जब भी कभी बाएं और दाएं से पोजीशन दिया जाए और छोटे वाले पोजीशन से, मतलब बाएं और दाएं में जो भी छोटा होगा उसमें से जैसे आप 2 निकालेंगे, अगर वह विषम संख्या आती है तो याद रखिएगा जो इन दोनों में बड़ा डिजिट होगा वही आपका न्यूनतम होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब देखिए इसमें एक और वैरायटी बनेगा, क्या वैरायटी बनेगा कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वह क्या आएगा, घटाने के बाद जब 2 आप निकालेंगे छोटी में से तो वह सम संख्या आएगी, जब सम संख्या आएगी तब क्या होगा, आइए उसको समझते हैं, ठीक है, तब तक इसको नोट करिए। आइए, जैसे क्वेश्चन में करा, एक पंक्ति में विशाल, एक पंक्ति में विशाल है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा। करा, एक पंक्ति में विशाल बाएं से 8वें पर है, एक पंक्ति में विशाल, ये है विशाल, एक पंक्ति में विशाल बाएं से 8वें स्थान पर है, ये 8वां स्थान है, ठीक है। जबकि जबकि पंकज दाएं से, ये है पंकज, जबकि पंकज दाएं से 9वें स्थान पर है, दाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक है। यदि संजय दोनों के ठीक मध्य में है, यदि संजय, यदि संजय दोनों के ठीक मध्य, देखिए अब ठीक मध्य हाईलाइट किए हैं, यदि संजय दोनों के ठीक मध्य में है तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, यह क्वेश्चन में दिया गया। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। अच्छा ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, समझ में आए तभी बताइएगा, न समझ में आए तब भी जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लिखना है, बाएं से स्थान, कोई भी व्यक्ति, वही जैसे तरीका बताए हैं सेम से लगाइएगा। बाएं से स्थान, बाएं से स्थान कितना दिया है 8 दिया है, ठीक। जबकि पंकज दाएं से कितने पर है, पंकज दाएं से 9 पर है, पंकज दाएं से 9 पर है, हो गया ना। अब बताइए बीच में व्यक्ति जो बैठा, पता है हमको कि बीच में 2 लोग हैं कि 1 लोग है कि 5 लोग है कि 10 लोग है, नहीं पता है, ये क्वेश्चन मार्क है। जब क्वेश्चन में कहेगा ठीक मध्य तो समझेगा कि फिक्स नहीं है कितने लोग हैं, ठीक, और उसको निकालने के बाद ही पता चलेगा कितने लोग हैं। लेकिन जब कहेगा केवल, तो केवल का मतलब याद रखिएगा एक होता है जो अभी आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा क्या बोले, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक। अब आपको निकालना है, आपको ये बताया कि जो भी बाएं और दाएं में यानी प्रारंभ और अंत हो, बाएं या दाएं हो, उसमें से जो छोटा पोजीशन होगा, जो छोटा पोजीशन होगा उसमें से 2 कम करिए, जैसे 2 कम करेंगे तो वह बीच की संख्या आएगी। लेकिन बताएं अगर विषम संख्या आएगी तो वही बीच की संख्या मानेंगे, लेकिन अगर वह सम संख्या आती है, क्या आती है, सम संख्या, जैसे छोटे वाले में से जैसे आप घटाएंगे वह सम संख्या है तो उसमें से 1 कम करेगा, क्योंकि ठीक मध्य कैसे होगा देखिएगा। जैसे
हम कहें मान लीजिए यह एक व्यक्ति यह है, एक व्यक्ति यह है ना। अच्छा बताइए कोई मान लीजिए यह ए है और ये बी है। अब मानते हैं कि यह सी है, बताइए यह सी एकदम ठीक मध्य में है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है। अच्छा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि देखिए जैसे यह ए है और यहाँ बी है, तो यहाँ पर सी अगर हम कर दे, यहाँ पर कौन है, सी है, सी ठीक मध्य में, लेकिन अगर एक लाइन यहाँ खींच दे ऐसे और एक लाइन यहाँ खींच दे, देखिएगा अभी तो बताइए ए और बी के बीच में कौन है, सी है। क्यों, देखिए यह सी है तो यहाँ से एक की दूरी यहाँ है, एक की दूरी यहाँ है ना। लेकिन अगर यही सोचिएगा कि यहाँ पर ऐसे खींच देते, अब बताइएगा 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग। अब बताइए क्या सी ठीक मध्य में आप बैठा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं और 4 में कभी ठीक मध्य नहीं हो सकता है। और ठीक मध्य बनाना होगा तो आपको विषम संख्या लानी होगी। क्या लानी होगी, विषम संख्या। इसका मतलब देखिए अगर ये 4 लोग हैं, अगर बीच में हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें, अब बताइएगा 1 2 3 4 5 हुआ। अब बताइए ठीक मध्य में कौन होगा, तो ये व्यक्ति होगा कि नहीं होगा, कहेंगे यार बिल्कुल होगा, है ना। तो याद रखिएगा जब भी कभी याद रखिए जब विषम संख्या सम संख्या आए, तो सम संख्या आए तो क्या करना है, से वही प्रोसेस अपनाएगा और एक कम कर देगा। कैसे करना है देखिए, अब बताइएगा 8 और 9, 8 और 9 में छोटी संख्या क्या है, 8 है, तो आप यहाँ लिखेंगे कितना, 8। 8 में से 2 कम करिएगा कितना आएगा, 6। लेकिन देखिएगा ये जो 6 है यह क्या है, एक सम संख्या है, और हमको देखिए कहा है कि जो यह संख्या है दोनों के ठीक मध्य में है। और ठीक मध्य तब होगा कि जब कोई क्या हो, विषम संख्या से 3 है, विषम संख्या तो ठीक मध्य में होगा। अगर 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो देखिए ठीक मध्य में यह होगा, है ना। इसके लिए विषम संख्या चाहिए, और इसीलिए क्या करेंगे, जो भी यह वैल्यू आएगा इसमें से क्या करेगा, एक कम करेगा, कितना आ जाएगा, 5। इसका अब आपका आंसर आ जाएगा, क्या आया है, तो बीच बीच में कितने आएंगे, 5 आएंगे, तो यह हो गया 5, हो गया ना। बस क्वेश्चन हो गया आपका। कैसे देखिए जोड़िएगा, जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, अधिकतम निकलेगा। क्या निकलेगा, अधिकतम। यह आ गया अधिकतम, ठीक। देखिए एक साथ दो ऐसे निकालेंगे आप अधिकतम, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। न्यूनतम के लिए आपको समस्या होती है, और न्यूनतम के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं। क्या देखिएगा, 9 और 8 कितना होगा, 17, और 17 और कितना 5 22, तो अधिकतम कितना आ गया, 22। मतलब पंक्ति में अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, ठीक है। और न्यूनतम निकालना है, क्या करना है, जो बीच की संख्या उसका दोगुना करें तो 5 दूना 10, और 10 में 2 जोड़े कितना आएगा, 12। 12 आ गया ना, तो 22 में से 12 घटाइए कितना आएगा, 10, और जो 10 आया ये क्या आया है, न्यूनतम या कम से कम। बताइए कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है, बात समझ में आई नहीं। ऐसे क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। और जब भी कहेगा ठीक मत, तब यह तरीका आप लगाइएगा, ठीक, नोट करिए। ठीक है ना, आइए अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, ठीक। और आप लोग इसका जवाब, अगर मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्या करना है देखिए। जैसे मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है बाएं से, कोई व्यक्ति है वह जो है बाएं से है आपका 8वें स्थान पर है, बाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक। और दाहिने से 18वें स्थान पर दूसरा व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए नाम देते हैं, यह मान लेते हैं महेश है। ये कौन है, महेश। महेश महेश बाएं से 8वें स्थान पर है। ये है रमेश। रमेश रमेश दाएं से 18वें स्थान पर है, ठीक। और राम जो है दोनों के बीच में, कौन, राम। राम जो है दोनों के कहाँ है, बीच में है। एक व्यक्ति राम है, राम दोनों के ठीक मध्य में है। तो आपसे पूछा है कि कम से कम संख्या बताइए। ऑप्शन देखिए दे रहा है, ऑप्शन में दिया है 18 है, 19 है, ठीक, और 20 है, उसके बाद 21 है। यही आपका ऑप्शन है। अब देखिएगा ध्यान से, क्या यहाँ पे हमने क्या बताया, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है। महेश क्या है, बाएं से 8 है, रमेश दाएं से 18 है, बीच में जो है कि जो राम है एकदम ठीक मध्य में है। अच्छा ये बताइए आपको क्या बताए थे, आपको ये बताया कि इन दोनों में, मतलब बाएं और दाएं दे
प्रारंभ और अंत दे, उन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें से 2 कम करेगा। तो बताइए 8 में से 2 कम करेंगे कितना होगा? 6। कितना होगा? सॉरी 8 में से 2 कम करेंगे, 2 कम करेंगे कितना आएगा? 6। और 6 आपकी सम संख्या है ना? तो क्या करेगा? इसमें से 1 कम करेगा। तो 6 में से अगर हम 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब बीच में कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं, यहाँ लिखिएगा 5। हो गया? हो गया क्वेश्चन। क्या करना है? 18 और 8 कितना होगा? 26। ठीक है, 26 और 5 कितना होगा? 31। ये अधिकतम कितना आ जाएगा? 31। न्यूनतम निकालना है तो 5 का 2 गुना करिए, 5 दूना 10, 2 जोड़े कितना होगा? 12 हो जाएगा ना। अब इसमें से 12 घटाइएगा, कितना घटाइएगा? 12 घटाइए। अच्छा तो यहाँ 11 होगा, 11 में से 2 कम करिएगा कितना आएगा? 9। और यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, कितना आया? 19। कितना आया? 19। न्यूनतम कितना आएगा आपका? 19 आएगा। समझ में बात आई? क्यों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब इसके लिए एक ट्रिक सुनिएगा। ट्रिक क्या है? ध्यान समझिएगा, बात को एकदम ध्यान समझिएगा। इस लाइन को, जो दोनों लाइन बोले जा रहे हैं उसको विशेष ध्यान रखिएगा और पेन और पेपर लेके बैठे उसको नोट कर लीजिएगा। क्या कि अगर कभी भी बीच की संख्या पूछी जाए और छोटे वाले पोजीशन में से आप 2 घटा रहे हैं, वह अगर विषम संख्या आए तो जो आपका सबसे बड़ा अंक होगा वही आपका आंसर, यानी वही आपका न्यूनतम होगा। फिर समझिएगा, प्रारंभ और अंत में, बाएं या दाएं में जो क्या करेगा? प्रारंभ और अंत का जो सबसे छोटा अंक होगा उसमें से 2 कम करेगा। अगर 2 कम करने पर विषम संख्या आ रही है तो जो प्रारंभ और अंत में सबसे बड़ा अंक होगा वही आपका न्यूनतम संख्या होगी। एक बात, ठीक। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? यदि प्रारंभ और अंत में, यदि प्रारंभ और अंत में अगर सोचेगा, देखिएगा उसमें से कि अगर जो छोटी संख्या है उसमें से अगर 2 आप कम कर रहे हैं, उसमें से 2 कम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर वह आएगा सम संख्या, जब सम संख्या आए तो आपको कुछ नहीं करना है। सम संख्या आए तो जो आपका मैक्सिमम नंबर होगा, जो आपका सबसे बड़ा अंक होगा, उसी में 1 जोड़ दीजिएगा, वही आपका न्यूनतम आएगा। क्यों? फिर समझिएगा, अगर बाएं और दाएं दिया है उसमें से जो सबसे छोटा अंक है उसमें से 2 कम करिएगा। अगर 2 कम करने पर सम संख्या आ रही है, क्या सम संख्या आ रही है, तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा अंक होगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, वही आपका न्यूनतम संख्या आ जाएगी। बताइए अच्छा लगा कि नहीं लगा? है ना? ये डायरेक्ट तरीका है कि क्वेश्चन देखिए तुरंत आप अपना आंसर बताइए, ठीक है। और इसी के लिए लोग लाइन खिंचवाते हैं कि ये देखिए बाएं ये ओवरलैप कर गया है ना, ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और हाँ एक बात और, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी कराइए और दूसरे से कराइए। अपने तो करिए और जितने घर में लोग हैं सबसे कराइए, और साथ साथ अपने यार दोस्तों से भी शेयर और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। बात को समझिएगा, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हो गया ना? चलिए देखिए, इसलिए कहा है ना कि थोड़ा सा देखिए, हमारे चैनल पर हम हैं और एक हमारे सर हैं, 2 लोग काम करते हैं और बायो सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप केवल उनके साथ बने रहेगा, कुछ दिन तक चलते रहिए, देखिएगा एक समय आएगा कि आपको एकदम बेस्ट तरीका आपको वह देने का प्रयास करेंगे और ऐसी ऐसी चीज बताएंगे ना जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ये नहीं कि जैसे कि इधर उधर की बात, एकदम एग्जाम टू एग्जाम की बात होगी, है ना। चलिए अच्छा यहाँ पे आइएगा। अब ये तो बात हुई, अब आते हैं एक तो केवल शब्द आता है ना, उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी टेंशन खत्म हो जाए आपका, है ना। केवल शब्द आता है, उस पर भी ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं केवल वाले का। चलिए आते हैं केवल शब्द पर। आप भी साथ साथ नोट करते रहिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे लिखिएगा क्वेश्चन, किसी पंक्ति में रोहित, क्वेश्चन है
किसी पंक्ति में रोहित बाएं से 13वें स्थान पर है। बाएं से 13वें स्थान पर है। बाएं से 13वें स्थान पर है। जबकि सोहन दाएं से 17वें स्थान पर है। सत्रहवें स्थान पर है। ठीक है, यदि इन दोनों के ठीक मध्य में इन दोनों के ठीक मध्य में केवल श्याम बैठा है। केवल श्याम बैठा है। तो पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या है? यह क्वेश्चन है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। क्या करना देखिए, इसमें देखिए एक शब्द क्या आया है। देखिए ठीक मध्य तो आया, लेकिन एक शब्द क्या आया है? केवल। इस पर ध्यान देना है। अगले वाले क्वेश्चन में केवल ठीक मध्य आया था, मतलब केवल शब्द नहीं था। क्या था? ठीक मध्य था। अब की बार आया है क्या? केवल शब्द आया है। क्या आया है? केवल। तो याद रखिएगा, जब ऐसी कंडीशन आती तो इसका मतलब होता है बीच में फिक्स है कि केवल एक ही व्यक्ति है। किसके बीच में? कौन कौन है? रोहित और सोहन की ठीक बीच में कौन है? केवल और केवल श्याम है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे इधर से यह कौन है? यह है आपका रोहित। कौन है? रोहित। कितने पर है? 13 पर है। और इधर से कौन है? जबकि सोहन दाएं से कितने हैं? 17 है। ये 17 पर कौन है? ये है सोहन। और इनके ठीक में कौन है? तो यह है श्याम। कौन है? श्याम। इसका मतलब अब यहाँ पर कोई इधर लाइनिंग नहीं आप खींच सकते हैं। यह कंडीशन है। तो केवल का मतलब याद रखिएगा, केवल और केवल एक व्यक्ति। ठीक है, आइए समझते हैं इसको कैसे लगाना है। देखिए, सबसे पहला काम आप लिखेंगे बाएं से स्थान। क्या? बाएं से स्थान। बाएं से स्थान कितना दिया है? 13। ठीक, दाएं से स्थान कितना दिया है? 17। और ठीक बीच में कौन है? केवल श्याम है। देखिए केवल शब्द लेगा तो केवल का मतलब वहां एक होता है। क्या होता है? केवल एक व्यक्ति होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे एक। हो गया, जोड़िए। देखिए 13 और 17 कितना होगा? 13 और 17 होगा आपका 30 और 31। कितना आ गया? 31। अच्छा, यह जो आप जोड़े ना शब्द, यह आएगा अधिकतम। क्या आएगा? अधिकतम। अधिकतम कितना आ जाएगा? 31। ठीक, अधिकतम 31। क्या करना है? बाएं से स्थान, दाएं से स्थान, और ठीक वाले में केवल शब्द आएगा तो ठीक के सामने केवल और केवल आपको एक लिखना है। ठीक है ना? चलिए, जोड़ने पर अधिकतम 31 आया। अच्छा, आपको क्या निकालना है? न्यूनतम। क्या निकालना है? न्यूनतम, यानी कम से कम पूछा है। तो आप क्या करिएगा, जो बीच की संख्या क्या है? तो बीच की संख्या है, देखिए यहाँ ठीक लिखिए, ये बीच की संख्या, ये बीच है। तो बीच की संख्या कितनी है? 1। तो 1 का 2 गुना करिए, कितना होगा? 2। और 2 में 2 जोड़े कितना होगा? 4। यह हो जाएगा आपका कितना? संख्या कितनी आई? 4। आप क्या करिएगा? 31 में से 4 कम करिएगा। 31 में से कितना कम करेंगे? 4। कितना आ जाएगा? 27। यही आपका न्यूनतम। फिर समझिएगा ध्यान से, जब भी कभी केवल शब्द आपके प्रश्न में दे, केवल शब्द लगा दे, तो याद रखिएगा
आप जहां पर बीच की संख्या लिखे हैं वहां पे आपको और केवल एक लिखना है, केवल और केवल एक लिखना है, बस और कुछ नहीं। सबको जोड़िए और जैसे सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा अधिकतम। क्या आएगा? अधिकतम। अब क्या करना है आपको? निकाला न्यूनतम। तो जो बीच की संख्या है, बीच की संख्या का दोगुना करेगा, उसमें 2 जोड़ेगा, तो जो संख्या को प्राप्त होगी उसी संख्या को अधिकतम से घटा देंगे, ये आ जाएगा न्यूनतम। ये आपका आंसर। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को हल करिए। ठीक। और आंसर में भी आप लिखिएगा क्या इसका आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका लिखिएगा, तुरंत देखिए क्वेश्चन को, लिखिए। देखिए, एक है सोहन, ये है हमारी सोहन। कौन है? सोहन। सोहन का स्थान बाएं से दिया है, बाएं से दिया है 9, बाएं से स्थान दिया है 9। ठीक है। और है रमेश, ये है रमेश। रमेश का स्थान दाएं से दिया है, रमेश का स्थान दाएं से दिया है 8, दाएं से दिया है 8। अच्छा, दोनों के ठीक मध्य में केवल है, याद रखिएगा केवल शब्द लगा है। ठीक बीच में है ये राधे। कौन है? राधे। जहां पर आएगा तो इसका मतलब यह एक व्यक्ति होगा। क्या होगा? केवल एक व्यक्ति होगा। तो आप यहां से राधे को हटा के सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? एक। क्योंकि बीच में कौन है? केवल और केवल राधे है। कौन है? राधे है। इसके साथ क्या लगा है? केवल। और जहां केवल आएगा तो वहां एक मानेंगे। सबको क्या करना है? जोड़ लेना है। जोड़िएगा। देखिए, जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अधिकतम आएगा। अधिकतम क्या आएगा? अधिकतम। बताइएगा, 9 और 1 10 और 8 कितना होगा? 18। अधिकतम कितना आ गया? 18। न्यूनतम निकालना है, तो न्यूनतम के लिए क्या करेगा? न्यूनतम के लिए क्या करेगा? जो बीच की संख्या उसका दोगुना करिए, उस दोगुना में क्या करेगा? 2 जोड़िए। तो बताइए, 1 का अगर हम दोगुना करेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा। तो इसमें से 18 में से 4 कम करेंगे, कितना आएगा? 14। यही आपका क्या आएगा? न्यूनतम। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, फिर जाते जाते कर हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।